तो इस वीडियो में हम क्लास 6 जनरल साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 के फॉर एसएसटी एजुकेटर्स, लेक्चरर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जेवीटी, ईएसटी और पीएसटी के लिए जितनी भी टीचिंग जॉब्स होती हैं और जो कि एक पेपर होता है जीके का, जनरल नॉलेज का 100 एमसीक्यूज का, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सो लेट्स बिगिन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बनता है। सबसे पहले सेल से, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सेल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड सेल। An adult or animal consist of trillion of cells। एक अडल्ट या एनिमल जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। How many cells in human body? 50 to 60 trillion cells। Which instrument is used to see cells? Microscope। छोटी चीज़ों को देखने के लिए एक आला या डिवाइस इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड, पार्ट्स ऑफ द सेल को कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट। सेल वॉल प्लांट्स में मौजूद होती है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। हु सपोर्ट्स एंड मेंटेन्स सेल शेप इन प्लांट्स। तो सेल वॉल। In animal cell, the outermost covering of the cell is called cell membrane। जो outermost covering होती है सेल की एनिमल में, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो एनिमल में outermost membrane होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 13 क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। Question number 14 which is the most important organelle of the cell? तो वो है न्यूक्लियस। Question number 15 where nucleus located in animal cell? एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है। इसके बाद है in plant cells nucleus located side of the cell। Question number 17 है which organelle controls all functions of the cell? तो वो है न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन कौन सा होता है? न्यूक्लियस। 19 क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 20 क्वेश्चन है द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। 21 है न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं क्रोमोसोम्स। द कंटेंट ऑफ द सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेमी वेस्कुअस मटेरियल इन अ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर पानी सा मौजूद होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के तमाम हिस्से इस पानी में हरकत कर रहे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है मोस्ट ऑफ द फंक्शंस टेक प्लेस इन। तो जितने भी फंक्शन उसमें सेल के अंदर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट 26 है क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से जो पौधे हैं उनके पत्ते हमें ग्रीन नज़र आते हैं। 27 है हु अब्जॉर्ब्स सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल होता है वो सन रोशनी को जज़ब करता है, नीचे से पानी मिलता है तो पत्ते में फिर पौधे के लिए खुराक तैयार होती है और खुराक तैयार करने के अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। 28 है फूड प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को फूड प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, जो है वो पावर हाउस होता है। 30 है द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन सेल इज कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे अमीबा वगैरह। 31 है ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल। जो ह्यूमन के अंदर, जो इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं सेल, उनकी शेप कैसी होती है और उनके फंक्शन क्या हैं अब हम वो पढ़ेंगे। मसल जो होते हैं इंसान के अंदर उनकी सेल होती है कि ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। ये कॉन्टैक्ट फैलते भी हैं, फूलते भी हैं।
और सिकुड़ते भी हैं और इससे हमारा जिस्म हरकत करता है। नर्व सेल जो होते हैं ये लॉन्ग और इसकी ब्रांचेज होती हैं। नर्व सेल जो होते हैं जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक और दिमाग तक जो है वो मैसेज पहुंचाते हैं। नर्व या न्यूरॉन सेल होते हैं, ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो डिस्क शेप होते हैं, डिस्क की तरह। इसके साथ रेड ब्लड सेल्स में ना आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर फिल्ड विद। रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन होती है। हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन लेके जाती है जिस्म के तमाम हिस्सों तक और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इसके साथ चिमट जाती है हेमोग्लोबिन के साथ और फिर वो फेफड़ों के पास लेके आती है, लंग्स के पास। फिर वो फेफड़े साफ़ कर देते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह के ज़रिए निकल जाती है और ऑक्सीजन को ये फिर अंदर ले जाते हैं। वो ऑक्सीजन फिर हम हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और पूरे जिस्म को इस तरह एनर्जी मिलती रहती है। तो वाइट ब्लड सेल्स आर इरेगुलर इन शेप्स। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है वो 5 से लेकर 21 दिनों तक होते हैं फाइट। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी 120 डेज़ होती है, वो 120 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज़। तो वाइट ब्लड सेल्स जो जरासीमों और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। स्किन सेल जो होते हैं, स्किन के जो सेल होते हैं वो एपिथेलियल सेल होते हैं। बोन सेल जो होते हैं वो इरेगुलर इन शेप होते हैं और हड्डियों के सेल होते हैं, हड्डियों को हरकत देने में ये मदद करते हैं और उनकी शेप वगैरह बनाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं और ओवा होते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए, नए बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट MCQs पढ़ेंगे जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में SST का पेपर होने वाला है उसके लिए, और बाकी तमाम जो टीचिंग जॉब से रिलेटेड MCQs हैं जिसमें 10 तक जो है वो पेपर में से MCQs पूछे जाते हैं 10 क्लास तक, उन सब के लिए